ये रिसेंट ईयर्स की सबसे दिल दहला देने वाली कोरियन हॉरर एक्शन मूवी है। इसे देखने वक्त सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ सिर्फ मॉन्स्टर्स का खौफ नहीं बल्कि एक डरावनी सच्चाई भी सामने आती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापानी फौज की एक सीक्रेट 731 यूनिट थी जहाँ इंसानों पर जिंदा एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। जो हुआ वो इंसानियत से परे था। सालों तक सच छुपा रहा, लेकिन अब सब सामने आता है। कहानी डर, गुस्से और सस्पेंस से भरी है और याद दिलाती है असल मॉन्स्टर्स अक्सर इंसानी शक्ल में होते हैं। कहानी शुरू होती है साल 1945 से। कोरिया में मौजूद जापानी सेना को अपनी हार की खबर मिल चुकी है। आदेश आता है 48 घंटे के अंदर पूरी फौज को इलाका खाली करना है। लेकिन इस बेस में एक खौफनाक सच छुपा हुआ है। यहाँ इंसानों पर अमानवीय प्रयोग किए जा रहे थे। सबूत मिटाने के लिए अफसर आदेश देता है। लोहे के पिंजरों में बंद प्रयोग के शिकार लोगों को एक एक कर मार दिया जाता है। लाशें दिन रात गड्ढों में फेंकी जाती हैं जैसे वो इंसान नहीं कचरा हो। जाते वक्त वो सिर्फ एक चीज अपने साथ ले जाते हैं, एक रहस्यमयी तरल पदार्थ। तहखाने के आखिरी सिरे पर एक भारी लोहे का दरवाजा है। अंदर किसी बहुत बड़े जीव के होने का एहसास है। दरवाजे को हथौड़ों से पीटा जाता है, आग लगाई जाती है और तभी आग की लपटों के बीच से एक भयानक प्राणी दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आता है। पूरा बेस आग में डूब जाता है। इसके बाद जापानी सेना आम लोगों को निशाना बनाती है। शहर में औरतों के गायब होने की खबरें फैल जाती हैं। सच्चाई ये है कि उन्हें पकड़कर जेल में रखा जाता है। पहले शोषण, फिर जैविक प्रयोग। औरतें जख्मों से भरी हुई हैं, हालत डरावनी। एक सैनिक पिंजरों पर डंडा मारता है और सबको पास आने को कहता है। कुछ औरतों को अलग अलग अंधेरी कोठरियों में बंद कर दिया जाता है। भूखी और प्यास से तड़पती औरतें जमीन पर रखा खाना और पानी पी लेती हैं। उन्हें नहीं पता होता कि पानी में वही रहस्यमयी तरल मिलाया गया है। कुछ ही देर में असर दिखने लगता है। एक जवान औरत दर्द से तड़पने लगती है। दूसरी एक बुजुर्ग महिला शांत रहती है, लेकिन उसके शरीर के अंदर कुछ रेंग रहा होता है। ये प्रयोग हजारों असफल कोशिशों के बाद मिला नतीजा था। सबूत के तौर पर कैमरा नहीं, पेंटिंग बनाई जाती है। एक महिला कलाकार को बुलाया जाता है। वो पिंजरे के पास जाती है और वहाँ जो देखती है उससे उसकी रूह कांप जाती है। अचानक छत से एक अधूरा सा विकसित प्राणी उस पर झपटता है। वो बच तो जाती है, लेकिन उसकी नजर उस प्राणी के गले में पड़े हार पर जाती है। उसे याद आता है 1 साल पहले वही हार एक कैदी पहनती थी। एक दयालु औरत जो सफाई का काम करती थी, अब वही एक राक्षस बन चुकी है। उस औरत की एक बेटी भी है जो अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते इसी अस्पताल तक पहुंच जाती है। उसी दौरान तहखाने में वो प्राणी काबू से बाहर हो जाता है। जापानी सैनिकों को बेरहमी से मार देता है। अधिकारियों को लगता है प्रयोग सफल हो गया है। उस प्राणी को और जिंदा इंसान खिलाए जाते हैं। हर बार वो और ताकतवर बनता जाता है। उसके शरीर से जहरीले कण निकलते हैं जो छूने वालों को मार डालते हैं। उसे एक बड़े लोहे के पिंजरे में डालकर नीचे और गहराई में ले जाया जाता है, लेकिन रास्ते में गैस बंद हो जाती है और यही सबसे बड़ी गलती बन जाती है। पिंजरे से लंबे लंबे टेंटेकल निकलते हैं। तंग जगह में वो प्राणी तबाही मचा देता है। ऊपर बैठे अफसर अब भी उसे खूबसूरत और परफेक्ट मानते हैं। उनका सपना है ऐसे और राक्षस बनाकर पूरी फौज तैयार करना। इसी दौरान बेटी और एक युवक उसे बचाने आते हैं। प्राणी उन्हें देखकर हमला करता है। लड़ाई होती है, गोली, चाकू, गैस सब बेअसर। आखिरकार बेटी को पकड़ लिया जाता है। एक अफसर एक आखिरी क्रूर प्रयोग करना चाहता है। वो चाहता है माँ और बेटी को आमने सामने लाया जाए। बेटी को जंजीरों से बांध दिया जाता है। राक्षस धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन बेटी की आवाज सुनते ही वो रुक जाता है। अंदर छुपी माँ जाग उठती है। यादें लौट आती हैं। वो अपनी बेटी को पहचान लेती है। गोलियां चलती हैं। माँ अपने शरीर से ढाल बनकर बेटी को बचाती है। आखिरी ताकत लगाकर वो जंजीर तोड़ती है, बेटी को दूर फेंक देती है और खुद दुश्मनों पर टूट पड़ती है। आखिरकार वो थक कर गिर जाती है। इसके बाद सब कुछ खत्म सा लगता है। बेटी बच जाती है। तहखाना लाशों से भर जाता है, लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। आखिर में पता चलता है एक रहस्यमयी तरल वाला पानी किसी ने पी लिया है। 3 लोग शक के दायरे में हैं। उनमें से कोई एक अगला राक्षस बन सकता है। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।